स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 3C पूर्णांक। ठीक है ना। तो जो इसका पहला सवाल दिया हुआ है उसको देखिए। ये दिया हुआ है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ संकेत दिया हुआ आपके किताब में दिया हुआ है, इसलिए मैं भी लिख दिया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 9 के बाद डायरेक्टली क्या 12, ये 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 30, 30 के बाद ये क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 102 दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए 9 के बाद कितना जोड़ा है, 3 जोड़ दिया। अब 3 में कितना जोड़ा है, 3 के बाद यहाँ पर 12 के बाद कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है। 6 के बाद 12, मतलब यहाँ 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। मतलब अगली वाली नंबर हम लोग अगर इसमें 24 जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो जो नंबर आएगा, मतलब 30 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 54। इसका मतलब जो 54 होगा वही इसका आंसर होगा। तो 54 हमारा यहाँ पे भर देंगे 54, और इसका ऑप्शन जो सेकंड है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला सवाल हुआ खत्म। और ये दूसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती मतलब पहले होता है, अनुवर्ती मतलब आगे। ठीक है, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले की बात कर रहा है कि इससे पहले क्या होगा। तो हम लोगों को देखिए 6 का बताना है कि पूर्ववर्ती क्या होगा। तो आपको 6 का पूर्ववर्ती बताना है, तो 6 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो 6 का पूर्ववर्ती 5 होगा। पहले 6 से पहले क्या होता है, बस इतना सिंपल से याद रखिए कि पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं, अनुवर्ती अगर कभी आएगा तो अनुवर्ती में 1 जोड़ देते हैं, तो पूर्ववर्ती में घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 दिया है, 6 में से 1 घटा देंगे तो इसका पूर्ववर्ती जो निकल करके आ जाएगा 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिख देंगे हम लोग 6 का पूर्ववर्ती 5 होगा, लिखेंगे हम लोग 6 का, ठीक है ना, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिए करिएगा, ठीक है ना। पूर्ववर्ती, ठीक है, 5 होगा, 5 होगा। अब बात समझिएगा थोड़ा सा इसमें। अब दिया माइनस का 4, अब इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा। तो जो -4 है इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, तो -4 का जो पूर्ववर्ती होगा, इसमें से भी 1 घटाएंगे तो माइनस, जब 1 करेंगे तो माइनस और माइनस जुड़ते हैं एक साथ, तो माइनस और माइनस मिल करके हो जाएगा माइनस, और 4 और 1 5, मतलब इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा माइनस का 5। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा माइनस का 5। उसी प्रकार से -19 का पूर्ववर्ती में -1 करेंगे, पूर्ववर्ती में घटाते हैं, इसी प्रकार इसमें से 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19 और 1 20, मतलब माइनस का 20 इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूर्ववर्ती में हमेशा 1 घटाते हैं और 1 घटाएंगे, मतलब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ के 19 और 1 20 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 96, 996, 996 का पूर्ववर्ती बताना है, मतलब माइनस यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 900, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 96, और माइनस हम लोग 1 कर लेंगे, माइनस में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस, और 96 में 1 जोड़ेंगे तो 900 कितना हो जाएगा हमारा 97, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो 0 में हम लोग -1 करेंगे तो निकल करके आ जाएगा हमारा 1 माइनस का, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा पूर्ववर्ती हो जाएगा। तो 0 का पूर्ववर्ती जब भी पूछेगा तो 1 घटा देंगे, चाहे किसी भी चीज का पूर्ववर्ती पूछेगा तो 1 घटा देते हैं, और 1 घटाने के बाद जो आएगा वही इसका पूर्ववर्ती कहलाएगा, मतलब 0 का पूर्ववर्ती हो जाएगा माइनस का 1। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि अपने अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, ठीक है, ये ब्रैकेट है जो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया है, में यहाँ पे बड़ा अथवा छोटे का भरिए, मतलब कि ये चिन्ह लगाने हैं, ठीक है ना, ये वाले और ये वाले चिन्ह को भरने हैं, बड़े और छोटे के चिन्ह को। तो यहाँ पे -3 दिया है और प्लस, और फिर यहाँ पे दिया ब्रैकेट में -6। ये बताना है कि ये देखिए माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा। हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस साइड को इस साइड को दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इस साइड को सॉल्व करेंगे तो माइनस का दिया हुआ 3, तो माइनस का 3 कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम जैसे जैसे बता रहे हैं आपको, यहाँ पे दिया हुआ हमारा माइनस का 3, और माइनस में प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, और निकल के आ जाएगा हमारा माइनस का हमारा 9। ये हो गया हमारा। अब इस साइड वाले को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 दिया हुआ है, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस का हमारा 6 हो जाएगा, और प्लस वाला बड़ा है इसलिए चिन्ह हो जाएगा प्लस का, और 6 में से 3 निकल करके आ जाएगा 3, मतलब ये प्लस का 3 है, इसका मतलब ये जो प्लस का 3 होता है वही बड़ा होता है, माइनस नहीं बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला
छोटा हो जाएगा, मतलब जिधर का बड़ा होता है उधर का मुंह खुला होता है। तो इस तरीके से आप इसको लिखा सकते हैं। आपको डायरेक्टली अगर करना है तो भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 21 दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करें दूसरे को। माइनस का 21 दिया हुआ है, अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 21। अब माइनस और प्लस दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0, तो ये हो जाएगा इस साइड वाला था 0। अब इस साइड वाले को एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21 और यहाँ पे दिया हुआ हमारा प्लस, माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21 और माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा 41। अब बताइए 0 बड़ा है या 41? माइनस का 41 बड़ा है, तो यहाँ पे भी 0 बड़ा आएगा। तो 0 बड़ा होता है, कभी भी माइनस वाले पार्ट से माइनस कितना हो बड़ा रहेगा, वो 0 से हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा रहेगा। तो इसका मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। यहाँ पे दिया हुआ हमारा कि माइनस का 27, देखिएगा माइनस का 27 और यहाँ पे माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा 27 और माइनस माइनस है तो दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और 27 दूना कितना होता है 54। आप जोड़ लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है ना, आप बगल में लिख के जोड़ लीजिएगा। माइनस का हो जाएगा 54। अब यहाँ पे 27 दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ 27 और माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों में गुणा करेंगे, माइनस में प्लस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 और 45 में से 27 को अगर हटाते हैं तो कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह हमेशा माइनस करेगा, क्योंकि माइनस के सामने वाला चिन्ह ध्यान रखते हैं, इसके सामने क्या है माइनस, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस होगा। ये वाला यहाँ पे ये वाला कर रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाले को किए हैं तो हम लोग का 54 आया है, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को कर रहे हैं तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस में माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 45 में 27 को हटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 15 में से 7 जाएगा बचेगा हमारा 8 और यहाँ पर 3 में से 2 गया बचेगा 1, माइनस का 18 बच रहा और माइनस का 54 बच रहा है। अब इसमें बताना है कि आपको कौन सा बड़ा होगा, माइनस 54 बड़ा होगा, माइनस 18 बड़ा होगा, तो माइनस का 18 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में हमने एक चीज़ और भी बताया है कि माइनस में जो छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब चिन्ह इसका इस तरीके का लगेगा, ठीक है ना। माइनस में जो जितना ही छोटा होता है वही उतना ही बड़ा होता है। अगर बात किया जाए -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो -1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से -54 से -18 क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात हो गया। अब देखिए चौथा जो सवाल दिया हुआ है कि खाली जगह भरिए, इसमें खाली जगह को हमको भरना है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। अब हम लोग मिलाएंगे इसको, उसके बाद इसका ऑप्शन भर देंगे। देखिए कैसे इसको मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ दिया है 7 में हम लोग क्या करिए हैं, 2 जोड़ दिए, 9 में 2 जोड़े हैं 11 में 2 जोड़े हैं 13। ऊपर वाले को हम लोग मिला लिए कि 2 जोड़ते गए। अब नीचे वाले को ध्यान रखेंगे क्योंकि एक सीक्वेंस चला है 2 का, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ दिया, बस काम खत्म। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें जोड़ा है 20, तभी तो 27 होगा। 20 में मतलब कि 7 जोड़ेंगे 27 और फिर 27 में 20 जोड़ेंगे 47 और 47 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 67। तो यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पे 27 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 और यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये आपका आंसर हुआ ये हो गया हमारा तीसरा, चौथे का तीसरा हो गया। अब हम लोगों का पांचवा देखना है। देखिए इसमें बोला हमारा कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। देखिए उत्तरवर्ती बोले या अनुवर्ती बोले दोनों बात एक ही होता है। उत्तरवर्ती बोलता है तभी भी एक जोड़ना होता है और अनुवर्ती बोलता है तभी भी एक जोड़ते हैं। पूर्ववर्ती बोलता है या पूर्वोत्तर बोलता है तब हम लोग को एक घटाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तरवर्ती बोलता है, इसका मतलब एक जोड़ के हम लोग लिखेंगे, मतलब 7 का जो उत्तरवर्ती होगा एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8, मतलब 7 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा हमारा 8। अब देखिए 5 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 5 में जब हम लोग एक जोड़ेंगे इसका मतलब कि माइनस और प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 में से 1 निकल जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा -4 उत्तरवर्ती में। ध्यान रखिएगा इस बात को, समझ जाएंगे आप थोड़ा थोड़ा करके। हम यहाँ पे देखिए माइनस का 20 दिया हुआ है, माइनस का 20 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस उत्तरवर्ती बताना है तो प्लस 1 जोड़ते हैं तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो 20 में से और प्लस 1 है तो हमने बताया जिसका साइन बड़ा होता है, जो 20 है यहाँ पे 1 है, पहले इस साइन को हटाते हुए हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 है और यहाँ पे 1 है तो माइनस इसमें है ना बड़ा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 में से 1 को घटा लेंगे तो बचेगा हमारा 19 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा उत्तरवर्ती हो जाएगा, मतलब -20 का उत्तरवर्ती -19 होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 997, ठीक है ना। 97 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो आपको लिखना है 900, यहाँ पे हो जाएगा 97 प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 996, वो भी माइनस का 996, क्योंकि इसका उत्तरवर्ती हो जाएगा -996।
अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 0। अब 0 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 0 में हम लोग प्लस का 1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्लस का 1 ही निकल के आएगा। इसका मतलब इसका जो उत्तरवर्ती होगा वो हो जाएगा हमारा 1। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये जो 5वां सवाल हुआ हमारा खत्म। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, छठे सवाल पे, और देखते हैं कि छठा सवाल है क्या। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर का तापमान -0 से 19 डिग्री अधिक था, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि दोपहर के 12 बजे से, ठीक ना, 12 बजे, ठीक ना, 12 बजे, ठीक है, दोपहर का तापमान तापमान बराबर 12 बजे दोपहर का तापमान कितना था हमारा, 0 डिग्री, अधिक था ना, अधिक था, 0 से अधिक था मतलब प्लस का 19 डिग्री था। यह बात ध्यान रखेंगे, प्लस का 19 सेल्सियस था, या फिर तापमान 19 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख सकते हैं सी, बस इतना ही लिखिए, ठीक है। अब देखिए बोला है कि मध्य रात्रि या अर्धरात्रि को, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे अर्धरात्रि को, यहाँ पे अर्धरात्रि को, ठीक है, अर्धरात्रि को तापमान क्या होता है कि 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो जब 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है हमारा, माइनस का हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस। 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होने का मतलब होता है -2 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, वो 0 से नीचे की तरफ आ गया, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बात को समझिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे स्केल ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए ये दिन में था 19 डिग्री, मतलब यहाँ पे था, और रात में क्या होता है कि ये यहाँ से 0 से नीचे आ जाता है 2 डिग्री, मतलब इस जगह पे आ जाता है, मतलब माइनस में आ जाता है। तो ये प्लस में था दिन में और रात में माइनस में आ गया, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस। अब बोला है हमारा क्या चीज कि ताप में परिवर्तन, तो लिखेंगे ताप में परिवर्तन, ठीक है। जब ताप में परिवर्तन निकालेंगे बाबू, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको कि इसमें से इसमें परिवर्तन मतलब चेंजिंग, अंतर, डिफरेंस, ठीक है ना, चेंज कितना हुआ। तो आपको 19 था और उसके बाद कितना चेंज हुआ, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और माइनस क्या हो जाएगा 2, और दोनों को कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 19, और माइनस से माइनस दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +2, और यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस का क्या हुआ, उसमें चेंजेस आए, ठीक है ना। इस तरीके से हम आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको मतलब एकदम आराम से इसको कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका छठे का आंसर। अब देखिए 7वां सवाल दिया हुआ है कि प्लेटो का जन्म, ठीक है ना, प्लेटो का जन्म दिया है 2900 ईसा पूर्व में हुआ था। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ईसा पूर्व रहेगा ना, जब भी अगर ईसा पूर्व रहेगा तो मतलब समझिएगा कि 0 एक पॉइंट होता है, इसमें ध्यान से एक बात समझिएगा, तभी आएगा नहीं फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे कर दिया। तो ये ईसा होता है, ईसा, और ईसा पूर्व की बात करेगा तो ये पहले इस साइड की बात करेगा, उस ईसा पूर्व बाद बोलेगा, ईसा मतलब के बाद मतलब ईस्वी में देगा तो वो ऊपर की प्लस में देगा। तो ईसा पूर्व में जो भी दिया रहेगा वो माइनस का होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे प्लेटो का जन्म, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्लेटो का जन्म, ठीक है ना, जन्म, प्लेटो का जन्म यहाँ पे हो जाएगा -400, यहाँ पे हो जाएगा 429 ईस्वी, ठीक है ना, -429 ईस्वी में लिखना होगा तो माइनस में लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। अब दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे कि इसका फिर कितना, तथा यहाँ पे बोला तथा उसकी जो मतलब यहाँ पे लिखा है 348 ईसा पूर्व दिव्यांत मतलब मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्लेटो की मृत्यु, ठीक है ना, प्लेटो की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु कब होती है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, वो भी ईसा पूर्व में ही होता है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 300, कितना हो जाता है हमारा 348 ईसा पूर्व। अब हमको बस थोड़ा सा एक चीज बस ध्यान से बताइएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अभी सिंपल से इस समय का हम बता देते हैं, अगर कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए 2005 में पैदा हुआ हो, ठीक है ना, 2005 में 2008 में मान लेते हैं 2008 में पैदा हुआ होगा, ठीक है ना, समझ लीजिए। अगर किसी कुछ समय बाद अगर जा करके अगर 2050 या 60 में मरता है, 2060 में मरता
है। तो इसका मतलब कि मरे हुए में से हम लोग इसको घटाएंगे ना, जब पैदा हुआ था इसमें से उल्टा घटाएंगे क्योंकि 60 वाला अधिक है। तो इसका मतलब जब मरता है वो उसको ऊपर लिखेंगे 2060, और जब जन्म हुआ था उसको नीचे लिखेंगे 2008। उसके बाद घटाएंगे तो निकल करके जो भी आपका आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 52 वर्ष आ रहा है, उसमें जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे कि जीवित वर्ष बराबर, यहां पे लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, जीवित, ठीक है ना, जीवित वर्ष बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझिएगा। मृत्यु कब हुई, सबसे पहले मृत्यु को लिखे हैं यहाँ पे, तो मृत्यु को लिखेंगे क्योंकि जन्म हुआ है इसका इसमें और मरा है 2060 में। उसी प्रकार से जन्म लिया है 429 में और मरा है हमारा -348 में, -329। तो माइनस का लिखेंगे हम लोग 348 और यहाँ पे लिखा है हमारा क्या चीज़, फिर से क्या करेंगे, घटाना है यहाँ पे, तो घटा देंगे, माइनस लगाएंगे और ऑलरेडी हमारा 429 क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 429, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब हमने बताया था कि माइनस में माइनस गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका -348 और माइनस माइनस गुणा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 429। अब इन दोनों को घटाएंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 81 वर्ष। ठीक है, आप घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे 48 है, 348, ठीक है ना, 81 होगा। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा और यहाँ बच गया हमारा कितना, 12 में से अगर 8 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया, मतलब यहाँ पे इतना हो जाएगा 81 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 8वां सवाल दिया हुआ हमारा वो क्या होगा। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु यहाँ पर 11,600 नीचे है। ठीक है ना, अधिकतम गहराई की बात कर रहा, हमने बताया था कि जब भी गहराई की बात करता है उसमें माइनस चिपकाते हैं, जहाँ अधिकतम ऊंचाई की बात करता है वहाँ प्लस चिपकाते हैं। इसका मतलब समुद्र तल से गहराई की बात करेंगे तो लिखेंगे समुद्र तल से, ठीक है ना, तल से अधिकतम गहराई, ठीक है ना, अधिकतम गहराई, अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम गहराई बराबर यहाँ पर हो जाएगा -11 और यहाँ पर हो जाएगा 11,600 मीटर। ठीक है, ये बात समझिएगा। अब दूसरा लिखा हमारा कि अधिकतम ऊंचाई, जब भी ऊंचाई में बात करता है तो हम लोग लिखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है ना, यहाँ पे ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे पर्वत की, ठीक है ना, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा कितना, ऊंचाई होगा तो प्लस में हो जाएगा हमारा 8000, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 8400, यहाँ पे हो जाएगा 8846, ठीक है ना, 46 मीटर। तो बोला हमारा कि गहराई बिंदु से, ठीक है ना, गहराई बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताना है। तो गहराई बिंदु से चोटी की ऊंचाई जब ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे गहराई बिंदु से, गहराई, ठीक है ना, बिंदु, ठीक है ना, बिंदु से चोटी की ऊंचाई, यहाँ पे हो जाएगा चोटी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 4 6 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, ऑलरेडी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जब भी हम लोगों को दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकालना होगा तो कभी भी क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना, घटाएंगे ना, तो इसका मतलब घटाएंगे और माइनस में यहाँ पे दिया हमारा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 11,600 और माइनस माइनस दोनों को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा प्लस, मतलब 8,000, यहाँ पे हो जाएगा 846 प्लस यहाँ पर 11,600 और जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 20,446। तो ये हो जाएगा आपका 20,400, यहाँ पर हो जाएगा 46 मीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो चैप्टर है इसका खत्म हुआ। इसमें के साथ यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।